वाटण्यासारखी नाही का जनरल पब्लिकला की अशी सचिनबाजी अजून किती असू शकतात? सर प्लीज मला तुम्हाला हेच सांगायचंय, दुसरीकडे वळवू नका. समजा असले तरी नंतर शोधू. पहिली गाडीत बॉम्ब कोणी ठेवायला सांगितले ते पहिले शोधा. सर अनेक जण मागणी करतात की सरकार बरखास्त केलं जावं किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू केली जावी. हे बघा, हे झालं सगळं पॉलिटिकल, हे सगळं झालं राजकीय. सरकार बरखास्त करा आणि मग अजून काही राष्ट्रपती राजवट लावा. यातनं गुन्हेगार निघणार आहेत का बाहेर? मिळणार आहेत का? मला ह्या मागचे गुन्हेगार कोण आहेत की इथपर्यंत ह्यांचा विचार जावा, इथपर्यंत की जो विचार अतिरेकी करतात तो विचार करायला ह्यांनी पोलिसांना भाग पाडलं. ते कोणी भाग पाडलं? ही छोटी गोष्ट नसून ही खूप मोठी गोष्ट आहे. उद्या जर यातनं काही झालं नाही, अनेकांच्या घराबाहेर गाड्या उभ्या राहतील आणि ज्याच्यात जिलेटिन सापडतील. रणबीर सिंग आणि सर देखिए, राज ठाकरे को सुन रहे थे आप. सचिन वाजे केस में नया मोड़ लगातार आता जा रहा है. चिट्ठी बम जो है उससे हड़कंप मच गया है. परमबीर सिंह जिन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद से जैसे सियासी सुनामी यहां पर आ गई है. और ये राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर जांच होती है तो बड़े लोग फंस सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात यहां पर राज ठाकरे कहते हुए नजर आ रहे हैं. राज ठाकरे जो इस समय अपनी बात रख रहे हैं. जांच हुई. राज ठाकरे का ये कहना कि इस तरीके का आरोप लगना ये कभी आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसे इतिहास में कभी हुआ नहीं है कि जिस दिन जहां पर जो है इस तरीके के सरकार के गृह मंत्री पर इस तरीके के आरोप लगे. यानी इसकी कहीं ना कहीं पर जांच करनी होगी. न कि सिर्फ जांच पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्होंने केंद्र मंत्री से, केंद्र सरकार से अब ये दरख्वास्त की है कि वो इस मामले को लेकर इंटरफेयर करे, इंटरवेन करे और कहीं ना कहीं पर पूरे मामले की जांच करे. क्योंकि अब ये सरकार को इस मामले को लेकर जो है हैंडल करते हुए दिखाई नहीं दे रही है. खुद ये सवाल इम्पोर्टेंटली किया है कि मुकेश अंबानी के घर पर जहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी उनको दी रखी है, उसके बावजूद एक गाड़ी यानी स्कॉर्पियो गाड़ी 24 घंटे तक वहां पर उसके घरों के बाहर रहती है और किसी ने नोटिस भी नहीं किया. यानी इस तरीके की प्लानिंग क्या सिर्फ सचिन वाजे अकेले ने की है या फिर उन्होंने किसी न किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद ही जो ये पूरा प्लानिंग करके उसका एग्जीक्यूट किया गया है? ये सारे सवाल राज ठाकरे पूछ रहे और उन्होंने कई बार दरख्वास्त केंद्र सरकार से की. केंद्र सरकार को उन्होंने ये कहा है कि अब समय आ चुका है कि केंद्र तो मामले की गहन जांच हो, केंद्र को दखल देना चाहिए. जिन बड़ी बातों का जिक्र किया गया राज ठाकरे की तरफ से वो हम लगातार आपको सुनवा रहे थे. महाराष्ट्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है. उद्धव का करीबी जाने क्या हुआ. महाराष्ट्र पुलिस की जो छवि है उस पर भी देखिए किस तरीके से असर पड़ा है, वो कितनी खराब हुई है. क्योंकि इससे पहले इस तरीके का जो तस्वीर है महाराष्ट्र में देखी नहीं गई. तो ये वो बड़ी बातें हैं जो राज ठाकरे द्वारा रखी गई. महाराष्ट्र सरकार जांच नहीं कर सकती. उद्धव का करीबी था वाजे, ये कहा गया. इन बड़ी बातों का जिक्र किया गया और साफ तौर पर दो टूक बोला गया कि जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की. चिट्ठी बम से जो हड़कंप बचा है राजनीतिक हलकों में महाराष्ट्र के, उसके बाद यहां पर जो छवि है इस पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र पुलिस की खराब हुई है. इससे पहले ऐसा घटनाक्रम कभी नहीं देखा गया. जांच हो इस मामले की तुरंत प्रभाव के साथ राज ठाकरे बोले. बिल्कुल. तो देखिए कई बड़ी बातें यहां पर राज ठाकरे बोलते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि विस्फोटक रखने की बात किसने कही, इसका खुलासा भी होना चाहिए. पुलिस कमिश्नर को निकाला क्यों, कुछ तो बात रही होगी. और मैंने केंद्र सरकार से जांच की मांग की है. मैंने अभी भी जो बात कही यहाँ पे वो मैंने राज्य सरकार से नहीं कही. मैंने जो मांग की है वो केंद्र सरकार से की है. मुझे लगता है कि केंद्र से कोई ना कोई रिस्पांस आ ही जाएगा. मेरे बोलने से नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी